हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर अनदर लेक्चर ऑन फंक्शंस। अभी तक आप लोगों ने फंक्शंस देख लिया है। हम लोगों ने इसका डोमेन एंड रेंज का डेफिनेशन से बताया था। हमने बताया था व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। जैसे आप ऑर्डर पे लिखते हो एक्स कॉमा वाई, तो हमने डोमेन का सिंपल सा कहा था, या फंक्शंस क्या कहा था, मैंने फंक्शंस कहा था वैसा रिलेशन जिसमें हर एक इनपुट का एक आउटपुट हो, और जो इनपुट होता था दैट इज डोमेन, और जो आउटपुट आता था दैट इज रेंज। जैसे कि आप x कॉमा वाई लिखते हो, y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो x जो होगा हमेशा डोमेन, वैल्यू ऑफ x इज हमेशा क्या होना है, आपका डोमेन, और करस्पॉन्डिंग टू f वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। मींस सेट ऑफ इनपुट डोमेन हो जाएगा, सेट ऑफ आउटपुट आपका रेंज। अगर इजी लैंग्वेज में कहा जाए, जो मैं हमेशा समझाता हूं, उसको बोल सकते हो आप वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड दैट इज डोमेन, एंड वैल्यू ऑफ y अंडर f फॉर विच x इज डिफाइंड दैट इज कॉल्ड रेंज। अब जो रेंज एंड डोमेन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इन क्लास 11 आपको तीन टाइप का फंक्शंस को ध्यान से देखना है। फर्स्ट वन इज, अगर वो आपका रैशनल फंक्शन है, दैट इज अगर ये एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में है, इसका सिंपल कंडीशन है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये सबसे पहला कंडीशन। अगर कोई फंक्शन आपको रैशनल फंक्शन आए तो आपका डोमेन क्या है, सिंपल से याद रखना डोमेन एंड रेंज में कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज का डोमेन या रेंज हो सकता है। एंड व्हाट एफ एक्स, रूट अंडर एफ एक्स, तो रूट अंडर हमेशा डिफाइन होता है व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमने जब फंक्शन डिफाइन किया तो उसमें कहा था रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शंस आपका रियल वैल्यू के नहीं यहाँ पे डिफाइन होगा। नेक्स्ट आते हैं रूट अंडर एफ एक्स बाई जी एक्स। इससे दो केस आएगा। एक केस आप बोल सकते हो क्योंकि ये रैशनल भी है तो जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग क्योंकि रूट के अंदर भी है तो सेकेंड आप बोल सकते हो एफ एक्स बाई जी एक्स भी आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये तीन कंडीशंस आपको याद रखना है। ये याद रहेगा तो बाकी इजी से किसी भी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और इसमें फाइंड करने की एक बहुत ही इजी मेथड भी होता है, दैट इज कॉल्ड साइन स्कीम। वो हम लोग क्वेश्चन ड्रॉ बनाएंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे साइन स्कीम है क्या। तो चलो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। मैंने यहाँ 10 क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया है जिसे हम लोग आज कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ओके, तो जो फर्स्ट आइड आते हैं, क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 3। वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देखो, इसी को एफ एक्स को ही आप वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने डोमेन में क्या किया, मैंने डोमेन में कहा एक्स का वैल्यू जिसके वाई डिफाइन है, और यहाँ पे वाई कब डिफाइन होगा आपका, देखो ये आपका रैशनल फंक्शन है, और y जब डिफाइन होगा जब आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं कि y इज डिफाइंड इफ कब, when x minus 3 not equals to 0, that means x not equals to 3 means 3 को छोड़ के बाकी हर एक रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होगा। तो डोमेन क्या हो जाना है इसका, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, क्योंकि 3 ही एक ऐसा वैल्यू जहां पे ये डिनोमिनेटर क्या बन जा रहा है, 0, और 3 को छोड़ के बाकी हर एक जगह पे ये 0 नहीं बनना है, इसीलिए 3 को छोड़ के बाकी हर एक जगह ये डिफाइन होगा। दैट्स व्हाई इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। एंड व्हाट अबाउट रेंज, रेंज क्या कहोगे, देखो फॉर रेंज, इस चीज को हमेशा याद रखना। डोमेन में मैंने कहा था x का वैल्यू जिसके y डिफाइन है, और रेंज में मैंने कहना है कि y का वैल्यू f के अंदर दैट करस्पॉन्डिंग जिसके x डिफाइन है। मतलब कि मुझे y का वैल्यू निकालना है, मींस मुझे एक फंक्शन चाहिए y का, ये x का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे क्या दिया, y इक्वल्स टू 1 बाई x माइनस 3, दैट मींस yx minus 3y equals to 1, तो find the value of x, तो yx equals to 1 plus 3y, तो therefore x equals to 1 plus 3y बटा y। अब देखो ये भी आपका px by qx फॉर्म में आ गया, दैट इज इसी फॉर्म में आया है रैशनल फंक्शन। और जैसे रैशनल फंक्शन आ गया तो ऑब्वियसली आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो जीरो होना नहीं चाहिए। मींस आप बोल सकते हो कि x इज डिफाइंड कब, when y not equals to 0, क्योंकि जैसे y 0 हो जाएगा तो आपका x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। दैट मींस इसका जो रेंज हो जाएगा 0 को छोड़ के बाकी सब तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। सिंपल सा देखो कि तीनों में से वो किस फॉर्म में आ रहा है। अगर रैशनल फॉर्म में आया तो ऑब्वियसली कि टोटल 0 नहीं आना चाहिए, रूट में आएगा तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका थर्ड केस जब उसमें दोनों आता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हर क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है, देखना है कि तीनों में से किस फॉर्म में आता है।
ऐसा नहीं कि डोमेन रेंज फाइंड करने का सिर्फ यही 3 फॉर्म है, बाकी बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर लॉगरिथमिक आओगे तो उसमें एक कंडीशन डिपेंड ऑन ए, मतलब लॉग एक्स लिखोगे तो एक्सपोनेंशियल में भी। तो हम लोग ये बेसिक फॉर्म्स बता रहे हैं जो आपके 11th-12th में आते हैं। अगर आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1, तो हम डोमेन का कहें आपको यहाँ पे, तो इसी को आप y बोल सकते हो। तो यहाँ पे डोमेन क्या आएगा, आप बोल सकते हो y इज डिफाइंड व्हेन x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। y कब डिफाइन होगा, जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, मतलब कि व्हेन x नॉट इक्वल टू -1, मींस -1 को छोड़ के बाकी हर एक जगह ये डिफाइन होगा। तो अगर इसका डोमेन का हम बात करें तो डोमेन आप बोल सकते हो कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस वन, दैट मींस एक्सेप्ट -1। -1 को छोड़ के बाकी हर एक जगह ये फंक्शन डिफाइन होगा, ये हो गया डोमेन। अगर हम रेंज का बात करते हैं तो रेंज के लिए हमेशा फिर से मैं कहता हूं कि रेंज के लिए मुझे x का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y। तो सिंस y दिया हुआ x प्लस 2 बाई x प्लस 1, दैट मींस yx प्लस y इक्वल्स टू x प्लस 2। तो yx माइनस x इक्वल्स टू कितना, 2 माइनस y, देयरफॉर x कॉमन, y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस y, तो x इक्वल्स टू 2 माइनस y बाई y माइनस 1। अब ये जैसे ही आ गया तो फिर से आपका आ गया x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो आप बोल सकते हो कि x इज डिफाइंड कब, x इज इफ y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। x कब डिफाइन होगा, जब y माइनस 1 0 नहीं होगा, मतलब कि y नॉट इक्वल टू 1। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, क्योंकि एक y इक्वल टू 1 ही एक ऐसा वैल्यू है जहां पे ये डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, और डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां डिनोमिनेटर 0 आया ये फंक्शन आपका बन जाएगा और नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए 1 को छोड़ के बाकी हर एक जगह ये फंक्शन डिफाइन होगा, इसलिए जो इसका रेंज आएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। अभी भी ये फर्स्ट केस में ही जा रहा था, ठीक है, बस उस केस को आप याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, अगर मैं कहूं थर्ड एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें भी आप वही कहोगे y, बोला कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। ओके, तो हमेशा याद रखना मेरा डोमेन, तो ये देखो अभी भी ये p बाई क्यू के फॉर्म में ही है, फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है। तो आप कह सकते हो वही कि y इज डिफाइंड कब, 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4, दैट मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, मीन्स प्लस माइनस 2 को छोड़ के हर एक जगह ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो अगर हम डोमेन का बात करेंगे तो आप डोमेन सिंपली बोल सकते हो इसमें कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 को छोड़ के हर एक जगह ये फंक्शन डिफाइन होगा। ओके, तो व्हाट अबाउट रेंज, तो रेंज के लिए फिर से मुझे x का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो इसके मैं बोल सकता हूं y इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई y, ठीक है, देन x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 बाई y, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिए, 1 बाई y की तरफ भेज दीजिए, दैट मीन्स x इक्वल टू रूट अंडर 4y माइनस 1 बाई y। चलो ठीक है, अब ये किस केस में आया, आप ध्यान से देखो, तो ये आपका आ गया थर्ड केस में, मींस जहां पे p बाई क्यू भी है और आपका जो डिनोमिनेटर q है वो 0 नहीं भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रेंज का, तो हम बोल सकते हैं कि x इज डिफाइंड कब, इफ नंबर 1 y नॉट इक्वल टू 0, ओके, एंड नंबर 2 4y माइनस 1 बाई y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो एक तो ये आ गया, बट अब यहां पे आ गया इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें सिंपल से याद रखना, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो। क्रिटिकल पॉइंट कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 0 पुट कर दो। मैं करना है पुट 4y minus 1 equals to 0 and y equals to 0, that means y equals to 1 by 4 and y equals to 0। तो यहां दो वैल्यू आया, ठीक है।
अब आप ये मत समझना कि यहाँ पे मैंने लिखा है y नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0 कैसे लिखा है। अभी ये डिफरेंट कंडीशन, ये डिफरेंट कंडीशन है। मींस ये आपका 4y माइनस 1 को 0 पुट किया तो 1/4 आया, एंड y 0 पुट किया तो ये आया। अब क्या कीजिए, बना दो इसका नंबर लाइन x डैश। अब यहाँ पे देखो पहले आएगा 0, यहाँ आएगा 1/4, जो x डैश की यहाँ लिखते हैं माइनस इंफिनिटी। मींस 0 पुट करने के बाद जो भी नंबर आया, 2 3 जो भी आया, उसे आप नंबर लाइन में अरेंज कर दो। अब हमने देखो यहाँ पे 3 रेंज है। एक रेंज कौन सा हो गया, एक हो गया 0 से माइनस इंफिनिटी की तरफ, दूसरा हो गया 0 से 1/4 की तरफ, और तीसरा आ गया 1/4 से इंफिनिटी की तरफ। 3 रीजन कौन सा आया, एक इससे इस साइड आया, एक ये रीजन आया, और एक ये। आपको चेक करना है कि किस रीजन में पॉजिटिव होगा, किस रीजन में नेगेटिव। एक और चीज, यहाँ पे लिखा है y नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं है, तो यहाँ पे आप एक बड़ा सा अंडा बना दो। वो आपको ओवर बनाने का मतलब है उस पॉइंट को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अब आते हैं कि हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं इस इंटरवल में, तीनों इंटरवल में 1/1 चेक करो। तो चलो 1/4 से बड़ा पुट करते हैं। 1/4 से बड़ा इस फंक्शन में, फंक्शन क्या है यहाँ पे, फंक्शन में बोलता हूँ fy इक्वल्स टू 4y माइनस 1/y। हम जो पुट करते हैं 1/4 से बड़ा, जो पुट करते हैं y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू मींस 1/4 से बड़ा, y इक्वल्स 1 पुट करो कितना आ जाएगा, f1 आपका आ जाएगा 4 माइनस 1/1 दैट इज 3, दैट इज पॉजिटिव। ये क्या आ गया, 1/4 से बड़ा आपने पुट किया तो आ गया पॉजिटिव। और एक साइन स्कीम है, साइन स्कीम कहता है कि ये जो रूट आया कितना बार आया, ये रूट आपका आया है 1 टाइम्स, ये भी आ गया है 1 टाइम्स। ये कहता है साइन स्कीम की अगर रूट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है तो लेफ्ट राइट सेम साइन फॉलो होता है, बट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो आपका 1/4 कितने बार आया, एक बार, और 1 क्या है ऑड, तो 1/4 इधर पॉजिटिव है तो इधर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वो नेगेटिव। और फिर से 0 कितने बार है, ये आ जाएगा आपका नेगेटिव। और 0 कितने बार है, 0 पर भी एक ही बार आया, दैट मीन्स एक क्या ऑड, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ये तो एक डायरेक्ट मेथड हो गया। अगर नहीं तो चलो इस मेथड को हम हटा देते हैं। अगर मैं इसे हटा भी दूं तो हम लोग चेक कर सकते हैं 0 और 1/4 के बीच में कोई नंबर, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि एक पता चलेगा तो आप अल्टरनेट साइन पुट कर दिए, तो ये भी एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि हम तीनों रेंज में चेक करते हैं। 1/4 से बड़ा पुट किया तो पॉजिटिव आया, 0 और 1/4 के बीच में जो 1/8 पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 1/8। 0 और 1/4 के बीच 1/8 आएगा, यहाँ पुट कर कितना आ जाएगा, f 1/8 इक्वल्स टू 4 into 1/8 minus 1/1/8 that is negative। ठीक है, तो it is 2, तो 1/2 minus 1 नेगेटिव। तो देखो 0 और 1/4 के बीच में क्या आ गया, नेगेटिव, मैंने भी बताया था। और 0 से छोटा जो -1 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू -1, ये कितना आ जाएगा, f of -1 इक्वल्स टू, यहाँ पुट करो तो -4 - 1/-1, इट इज पॉजिटिव। दो ऑप्शन था, एक आप डायरेक्ट देखो नंबर ऑफ रूट्स कितने बार रिपीटेड है, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स था, तो एक साइन पता किया, अल्टरनेट साइन आप पुट कर दो। और नहीं तो जो 3 रीजन है 1 2 3, तीनों रीजन में आप चेक कर दो। मैंने चेक करके बता दिया, पुट करके बता दिया। अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए, ध्यान से देखो ये साइन क्या है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां से कहां तक होगा, ये आपका आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव, मींस ये इस साइड आपका ये डिफाइन होगा और ये इस साइड डिफाइन होगा। मींस अगर इसका हम रेंज का बात करेंगे, रेंज आ जाएगा -∞ to 0, ओपन इंटरवल 0, क्यों, क्योंकि y तो आपका 0 हो नहीं सकता है, यूनियन, फिर आपका 1/4 इंक्लूडेड है, 1/4, इंफिनिटी। ठीक है, जब भी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हमें यही करना है, जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसको निकाल दो, नंबर लाइन बना दो और उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो कि क्या आता है। चलो और भी क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी बेस्ड क्वेश्चन 9 भी सेम है, तो 9 भी बनाते हैं सेम। पर मैं बना लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9 क्योंकि वो जस्ट इसी टाइप का है। क्वेश्चन है f इक्वल्स टू x, x² by 1 plus x² where x belongs to real
इसमें भी हमने डोमेन रेंज फाइंड करना है। तो देखो इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, बोलते हैं फंक्शन क्या है। जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो तो आप लिखते हो x कॉमा y, तो ये जो y है ऑब्वियसली फंक्शन क्या हो गया x स्क्वायर बाई 1 प्लस x कॉमा y, मींस ये जो टर्म हो गया ये क्या हो गया आपका y। तो जो फंक्शन तो आ गया। देन व्हाट अबाउट डोमेन, फिर से हम वही कहेंगे डोमेन के लिए क्या होगा कि y इज डिफाइंड कब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपका अभी रैशनल फंक्शन में है। एंड देन अब मुझे ये बताओ कि एक्स स्क्वायर यहां पे बोला दिस मींस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर कभी -1 आएगा। आप कोई भी नंबर का स्क्वायर कर दो वो हमेशा क्या आ जाना है पॉजिटिव, मींस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मींस आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट कर दो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वो क्या आना पॉजिटिव, मींस वो कभी 0 आएगा ही नहीं। मींस आप x का वैल्यू यहाँ कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं आना है। मतलब कि इसका डोमेन क्या आ गया ऑल रियल नंबर्स, मींस ये हर एक जगह डिफाइन होगा। बट व्हाट अबाउट रेंज, फिर से रेंज के लिए हमको चाहिए x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, दैट मींस y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। क्या बोलोगे y प्लस y x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन 1 माइनस y इक्वल्स टू y, दैट मींस x स्क्वायर इक्वल्स टू y बाई 1 माइनस y, तो x इक्वल्स टू रिटर्न y बाई 1 माइनस y। अब क्या करना है इसमें, फिर से देखो ध्यान से कि वही फंक्शन आ गया ये थर्ड केस में। आप सिंपल केस देखते रहो क्या क्या आता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि x इज डिफाइंड कब, दो केस फिर से। ए पहला डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, मींस 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, एंड दूसरा y बाई 1 माइनस वाई आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस यहां से y नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए। फिर से यहाँ पे देखो दो फंक्शन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, करना वही है। क्या करना है, यहाँ पर पुट y इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट मींस y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। तो यहाँ भी दो वैल्यू आया। फिर से हम यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस इंफिनिटी इट इज 0, यहाँ 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो फंक्शन क्या था आपका, आपका फंक्शन है x इक्वल्स fy इक्वल्स टू y बाई 1 माइनस वाई। फिर से यहाँ 3 मिल जाएगा, एक 0 से छोटा, एक 0 से 1 के बीच में, एक 1 से बड़ा। तो किसमें चेक किया जाए, चलो 1 से बड़ा चेक करते हैं। 1 से बड़ा जो पुट करते हैं 2, तो अगर f2 पुट करो कितना आएगा, f ऑफ 2 मींस आएगा 2 बाई 1 माइनस 2, 2 बाई माइनस 1 क्या आ गया नेगेटिव, मींस 1 से बड़ा आपने पुट किया तो ये आ गया नेगेटिव। फिर से वही हम बोल सकते हैं कि देखो 0 कितने बार रिपीट किया है, 0 एक बार रिपीट किया है, 1 भी एक बार रिपीट किया है। तो 1 1 एक बार रिपीट किया मींस 1 क्या ऑड, तो यहाँ नेगेटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। आप इजीली ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो अल्टरनेट साइन आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है रूट्स पे, रूट्स कितने बार रिपीट कर रहा है, ऑड नंबर टाइम्स या इवन नंबर टाइम्स। क्या अच्छा, एक तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, अगर डायरेक्ट नहीं तो वो चेक करेंगे। इसे मैंने नेगेटिव चेक किया, आप ध्यान रखना ये पॉजिटिव नेगेटिव आया है। अब जो चेक करते हैं, अगर हम 0 और 1 के बीच में पुट करते हैं, मींस हम पुट करते हैं f ऑफ 1 बाई 2, तो क्या आ जाएगा, यहां पुट कर दो तो 1 बाई 2 बाई 1 बाई 1 माइनस 2, दैट मींस नेगेटिव, सॉरी नहीं पॉजिटिव, क्योंकि कितना है 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 कैंसिल आउट 1, दैट मींस पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, देखा नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। देखो पक्का यहाँ नेगेटिव आएगा। अब जो 0 से छोटा पुट करते हैं मींस -1 y को, तो f ऑफ -1 कितना आ जाएगा, -1 बाई 1 प्लस 1, दैट मींस -1 बाई 2, इट इज नेगेटिव। सिंपल सा फंक्शन। अब फिर से मुझे क्या देखना है, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 से बड़ा कब है, 0 से बड़ा है जब इसका, अब यहाँ एक और चीज कि y 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा था y नॉट इक्वल टू 1, तो इसे मैं एक ओवर यहाँ दे दूंगा कि ये कभी 1 हो ही नहीं सकता है। तब ये वैल्यू कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा फ्रॉम
0 to 1। तो इसका जो रेंज है, रेंज आ जाएगा, हमने 0 को इंक्लूड करना है और 1 को इंक्लूड नहीं करना है। ये हो गया आपका 0 to 1। तो सिंपल से वही देखो, 3 फॉर्म में वो किस फॉर्म में आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके इसी तीनों फॉर्म में आएगा इन स्कूल एग्जामिनेशन और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हम लोग के लिए फिर डोमेन रेंज का बहुत ही वाइड रेंज है। मींस वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाता है, फिर आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, सभी के कंडीशंस को याद रखना पड़ेगा। अब आते जो क्वेश्चन 4, fx दिया हुआ है आपका रूट अंडर x माइनस 3, तो इसका डोमेन क्या आएगा। तो फिर से बात करते हैं, तो डोमेन क्या है, इसका सिंपल सा कंडीशन है। ये किस केस में है देखो तो ध्यान से, या सेकंड केस में हम बोल सकते हैं कि y इज डिफाइंड कब, व्हेन x माइनस 3 नॉट इक्वल, सॉरी x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर जब भी कोई टर्म आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर नंबर लाइन में आप देखना चाहोगे माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, यहाँ 3, ये क्या हुआ 3 या 3 से अधिक, मींस इससे इस साइड। तो आपका x कहां से कहां तक आया 3 to। नंबर लाइन में डोमेन रेंज को देखना बहुत ही इजी होता है, ऐसे समझने में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं। नंबर लाइन में आपको साफ पता चल जाएगा, हाँ 3 से लेकर बड़ा वो टोटल इंफिनिटी तक जा रहा है। अब व्हाट अबाउट रेंज, रेंज में क्या करना है हमने कि y इक्वल टू अंडर x माइनस 3, तो हमने कहा था रेंज के लिए हमको x का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, मींस स्क्वायर कर दो इसको, तो y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3, तो x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो अब बताओ ये किस फॉर्म में आएगा, फर्स्ट सेकंड टर्म, ना तो ये px बाई qx फॉर्म में है, ना तो रूट है और ना ही रूट अंडर fx बाई gx है। मींस इसका रेंज क्या आ जाएगा, मींस ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आएगा जिसको पुट करने के बाद ये इंफिनिटी आ जाए, एक्सेप्ट प्लस माइनस इंफिनिटी। मींस y का वैल्यू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, ये फंक्शन डिफाइन होगा ही, मतलब इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर। बहुत ही सिंपल सा है, देखना है उस तीनों फॉर्म में वो किस फॉर्म में लाई करता है, और बस सिंपल हमने यूज कर देना है। नेक्स्ट आ जाए, जैसे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज y इक्वल्स टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन रेंज क्या आएगा, तो फंडा वही है कि बोल सकते हैं कि y इज डिफाइंड कर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y तभी डिफाइन होगा जब रूट के अंदर जो भी टर्म है वो 0 से अधिक होगा। अब देखो क्योंकि ये इनइक्वालिटी क्वेश्चन है, तो हम लोग इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट ना जाके हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इजिली 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और जैसे इस टाइप से इनइक्वालिटी क्वेश्चन आए ना, तो सिंपली क्या करो, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो हमेशा। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0, मींस x equals to 3 and x equals to minus 3 and draw the number line, minus infinity infinity यहाँ minus 3 यहाँ 3। तो देखा जाए तो फंक्शन क्या है आपका, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, फंक्शन आपका है 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स। अब तो यहाँ पे 3 रीजन, एक 3 से बड़ा, एक माइनस 3 से 3 के बीच में, और एक माइनस 3 से छोटा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक बार 3 से बड़ा पुट करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम पुट करेंगे x ग्रेटर देन 3, तब क्या आना है, तो x इक्वल टू 4 पुट करते हैं, कितना आ जाएगा, fx इक्वल f4 इक्वल टू 3 माइनस 4 और 3 प्लस 4, दैट इज नेगेटिव, यहाँ आ गया नेगेटिव। आप चेक कर दो, और फिर से क्योंकि ये दोनों रूट एक एक बार है, तो आप अल्टरनेट साइन पुट कर सकते हो, मींस ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, और नहीं तो चेक करते हैं, तो माइनस 3 और 3 के बीच में, माइनस 3 के बीच में x इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसे 0 पुट कितना आएगा, f 0 पुट कर दो, 3 इंटू 3 इट इज पॉजिटिव,
देखा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, पक्का ये नेगेटिव आएगा। जो x -3 से छोटा पुट करते हैं तो x इक्वल टू -4, इसमें पुट कीजिए तो 3 + 4 3 - 4 इट इज नेगेटिव। ये आ गया नेगेटिव। ओके, सिंपल सा आपका आ गया। ऐसे भी आप एक पता कर दो ना, क्योंकि एक एक टाइम सूट रिपीट किया है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप हो जाएगा। अब यहां देखो, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस इसका जो डोमेन आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस कहां के बीच में है, -3 के 3 के बीच में, तो ये आ जाएगा बिटवीन -3 से 3। ओके, देन नाउ कम ऑन रेंज। रेंज में क्या आएगा, रेंज के लिए मुझे x का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, मींस y इक्वल्स टू 9 - x² रूट अंडर, दैट मींस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 - x स्क्वायर, दैट मींस x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 - y स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू रूट अंडर 9 - y स्क्वायर। फिर से वही केस, किसमें आ रहा है आपका, ये आ रहा है रूट अंडर fx। रेंज मैंने क्या कहा था, रेंज मैंने कहा था वैल्यू ऑफ y अंडर f फॉर विच x इज डिफाइंड, y का वैल्यू फंक्शन के अंदर जो कि जिसके लिए x डिफाइन होगा। तो यहां पे देखो ये कब डिफाइन होगा, x इज डिफाइंड इफ 9 - y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से अगर केस निकालो तो ये आना चाहिए 3 - y 3 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप नंबर लाइन बनाओ तो फिर से वही पे आएगा -3 3 इंफिनिटी -इंफिनिटी। ठीक है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, वो सोचते हैं कि ये दोनों केस तो दोनों सेम ही है, और इसमें भी आप चेक करो तो यही आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसका रेंज लिख देते हैं, वो रेंज लिख देते हैं -3 से 3, हमेशा ये मिस्टेक करते हैं। बट यहाँ पे एक केस ये है कि आपका ये x कब डिफाइन होगा, जब मतलब x आपका f के अंदर कहीं फंक्शन है, और यहाँ पे देखो आपका डोमेन कहां से कहां के बीच में है, डोमेन आपका है बिटवीन -3 और 3 के बीच में। ठीक है, और जब -3 और 3 के बीच में है तो आप देखो -3 और 3 अगर पुट करोगे, यहाँ पे -3 से 3 के बीच में कुछ भी पुट कर दो तो ऑब्वियसली 9 - x² मैक्सिमम 0 आ सकता है, क्योंकि आप -3 पुट करोगे तभी 9 - 0 0 9 - 9, उसके बाद -2 पुट करोगे या जो भी पुट कर दो, तो -3 से 3 के बीच में जब भी पुट करोगे तो वो हमेशा y क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो रेंज है, ये रेंज आपका आ जाएगा बिटवीन 0 से 3। ये -3 और 3 के बीच में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो हम चेक करते हैं। आपका डोमेन मैंने क्या कहा, -3 से 3 के बीच में, y इक्वल्स टू रूट अंडर 9 - x, या सिंपली x इक्वल्स टू रूट अंडर 9 - y स्क्वायर। तो इसी पुट करते हैं। आप यहाँ x का वैल्यू अगर पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 3 भी पुट करोगे कितना आ जाएगा, रूट अंडर 9 - 9 0। अगर -3 पुट करोगे तो 9 - 9 इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों क्या है आपका, 3 पुट करोगे तो वो हमेशा 0 आ रहा है, 0 से छोटा कभी नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा ये ऐसे भी y क्योंकि रूट के बाहर प्रोडक्ट आ रहा है तो y हमेशा ऐसे भी पॉजिटिव ही आना है। तो ये जो रेंज है ये -3 से 3 ना होके ये आपका आ जाएगा 0 से 3। क्यों, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, बिटवीन -3 और 3 के, मींस x का वैल्यू आप -3 और 3 के बीच का ही वैल्यू पुट कर सकते हो, उससे बड़ा नहीं पुट कर सकते, उससे छोटा भी नहीं पुट कर सकते हो। इसलिए इसका जो रेंज है वो आएगा फ्रॉम 0 to 3। ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस वाज 5। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें मुझे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता है, हम उसमें इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन देख के बना सकते हैं। जैसे कि देखो fx दिया हुआ है 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3। अब मैं कहूं व्हाट इज डोमेन, डोमेन मींस सेट ऑफ इनपुट्स। आप देखो ये तीनों में से किसी फॉर्म में नहीं है, ना तो इसके डिनोमिनेटर में 0 है, ना तो रूट अंडर है, और मींस इसमें हम कुछ भी पुट करते हैं x का वैल्यू वो कभी इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होगा ही नहीं, मींस इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो वो आपका fx डिफाइन होगा ही। एंड व्हाट अबाउट रेंज, रेंज क्या था, रेंज था आपका सेट ऑफ आउटपुट्स। तो इसको ऐसे देखते हैं, क्योंकि ये है आपका मॉड ऑफ x माइनस 3, आप x के माइनस कुछ भी पुट कर दो, क्योंकि ये मॉड है तो हमेशा क्या आएगा
ये हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा। आप छोटा छोटा वैल्यू पुट करते जाओ, बड़ा से बड़ा वैल्यू पुट करते जाओ, ये आपका टर्म पॉजिटिव होगा, मीन्स 2 माइनस पॉजिटिव टर्म। तो आप इसमें जितना भी बड़ा वैल्यू है, जितना भी छोटा वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। मीन्स ये वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगा, तो ये वैल्यू आपका छोटा होते जाएगा। आप बड़ा करते जाओ, ये वैल्यू क्या होगा, छोटा वो होते जाएगा। मीन्स हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे, वो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। बट व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तभी होगा जब मतलब बोल सकते एफ एक्स इज मैक्सिमम कब, इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 3 और मीन्स तो एफ एक्स आपका मैक्सिमम क्या हो गया, दैट इज 2। क्योंकि अगर मैक्सिमम होने के लिए ये जो टर्म है ये आना चाहिए आपका 0, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा 2 और मिनिमम वैल्यू मुझे नहीं पता है। मीन्स इसका जो रेंज हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से 2, माइनस इनफिनिटी से 2। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज fx इक्वल्स टू 1 by x minus 1 by x minus 1। इन दिस वन आल्सो वी हैव टू फाइंड डोमेन रेंज। करना क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ बोल सकते हो कि fx इज डिफाइंड कब, when x minus 1 not equals to 0। ओके, तो सिंपल सा है यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1, तो इसका डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। बट व्हाट अबाउट रेंज, रेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग कि fx है मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई x माइनस, देखो हमेशा कोई कंपलसरी नहीं है कि मुझे x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपका सेट ऑफ इनपुट भी डोमेन होता है और सेट ऑफ आउटपुट रेंज, तो डायरेक्ट सेट ऑफ आउटपुट निकाल सकते हो। तो इसमें देखते हैं, क्योंकि ये मॉड है, आप जानते हो मॉड x का फंडा कि मॉड प्लस x होता है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एंड माइनस x होगा इफ x लेस देन 0 होगा। यहाँ पीरियड का पॉइंट है 1, तो हम बोल अच्छा बताओ अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब क्या आएगा, या x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब होगा तब क्या आएगा। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा इस x का, तो पॉजिटिव x आता मीन्स अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो आप इस मॉड ऑफ x माइनस 1 की जगह पुट कर सकते हो x माइनस 1 बाई x माइनस 1। और वही अगर x माइनस 1 लेस देन 0 आया, तो ये जो मॉड है वो क्या, जैसे कि अगर नेगेटिव आता है लेस देन 0 आता है, कि मॉड x की जगह क्या पुट कर सकते हो माइनस x, मीन्स यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 बाई x माइनस 1, मीन्स ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1 if x greater than equal to 0 and minus 1 if x less than 0। मीन्स अगर इसका हम लोग रेंज का बात कहा जाए तो रेंज आ जाएगा सिर्फ दो वैल्यू बिटवीन -1 एंड सिंपल 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। हमेशा आप देखो कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे देखो वो थर्ड फॉर्म में आ रहा है। तो fx है 1 बाई रूट अंडर x माइनस 5, तो ये आपका रूट कैन, इसको समझो ये इस फॉर्म में है, तो ये डिनोमिनेटर में भी है और रूट अंडर भी है। तो मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे कि fx इज डिफाइंड कब, इफ पहला तो है कि x माइनस 5 आना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, दूसरा है कि x माइनस 5 आना चाहिए ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, देन x नॉट इक्वल टू 5 एंड देन यहां x ग्रेटर देन 5। अब यहां पे अगर नंबर लाइन बनाओ तो आप चाहे तो डायरेक्ट बोल सकते थे कि x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट 0 आप ले नहीं सकते हो। खैर, तो यहां पे है 5 और 5 को हम इंक्लूड कर नहीं सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, मीन्स 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो जब भी नंबर आएगा वो उससे बड़ा पॉजिटिव, मतलब कि बड़ा नंबर इंक्लूड करना है पॉजिटिव, तो ये इससे इस साइड। तो सिंपल सा इसका रेंज आ गया, सॉरी डोमेन कहां से कहां तक आ गया, बिटवीन ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी। मैंने 5 इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसे आप 5 इंक्लूड करोगे तो ये बन जाएगा इंफिनिटी। नेक्स्ट आ जाओ बी सॉरी, नेक्स्ट इज रेंज। व्हाट अबाउट रेंज, रेंज कह सकते हो कि fx कितना है, fx को आप y बोल सकते हो, तो y इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर x माइनस 5, दैट मीन्स रूट अंडर x माइनस 5 इक्वल टू 1 बाई y, तो x माइनस 5 इक्वल टू 1 बाई y स्क्वायर,
तो x इक्वल्स टू 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 5, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 प्लस 5 वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा? आप बोल सकते हो x इज डिफाइंड कब? इफ वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स y नॉट इक्वल टू 0। तो 0 को छोड़ के हर एक ये डिफाइन होगा, मीन्स इसका अगर रेंज का बात कहेंगे हम लोग तो रेंज बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये आ गया रेंज। ध्यान से देखो जितना भी क्वेश्चन हमारा है बस उसी तीनों फॉर्म में आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। ये कर रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ, सिंपल डोमेन निकालने का है, fx इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो जो डोमेन आएगा दोनों फंक्शन को कंबाइन करके ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि fx इज डिफाइंड if नंबर 1 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका आना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा है इसी का a, इसका b है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऐसे में ग्रेटर देन इक्वल टू डायरेक्ट ग्रेटर देन 0 लिखूं तभी काम हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या आ गया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां पे दो आएगा, एक्स इक्वल टू 1 और क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व करोगे तो यहां आ गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, या सिंपली एक्स लेस देन इक्वल टू 4। यहां पे देखो फिर से नंबर आए माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, यहां माइनस 1 यहां 1। तो जो चेक करते हैं इस फंक्शन को, अगर हम x के जगह पे 1 से बड़ा पुट करते हैं x इक्वल टू 2, यह क्या आएगा 2 माइनस 1 पॉजिटिव 2 प्लस 1 पॉजिटिव, यह आएगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों रूट कितने बार, ये भी 1 टाइम्स रिपीट है वो भी 1 टाइम्स, तो सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पुट कर दो। अब यहाँ पे दो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन देखो तो माइनस इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी 4, ये 4 से छोटा, तो जो दोनों कंबाइन करते हैं तो माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, यहाँ माइनस 1 यहाँ 1 यहाँ 4, यहाँ पे आपका 4 इंक्लूड होगा, और ये कहा है 4 से छोटा। दिस साइड ये कहा है माइनस 1 से मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव में इधर माइनस 1 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, तो यहां आ गया माइनस 1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो कॉमन रीजन आप देखोगे तो कॉमन रीजन एक ये आया, एक कॉमन रीजन ये आया, ठीक है। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा ये आया माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 1 से 4 क्लोज इंटरवल। मींस अगर एक से अधिक का आपका कन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन है उसका भी आप इजीली डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हो, बट वो भी उसी तीनों फॉर्म में आएगा। 11 12 में उससे अधिक आपके पास नहीं आएगा। तो एक लास्ट मैंने और क्वेश्चन इंक्लूड किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए तब क्या करेंगे? सिर्फ देखो fx दिया हुआ है, इसमें सिंपल सा कर रहा है, चलो ठीक है, fx इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस कॉस 2 cos x। अगेन डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या आएगा, डोमेन आएगा fx इज डिफाइंड if 1 माइनस 2 cos x आना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, मीन्स cos x आएगा नॉट इक्वल टू 1 बाई 2, और cos थीटा 1 बाई 2 कब होता है? यहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स यूज कर देंगे, और cos थीटा आपका आता है 60 पे, तो cos x नॉट इक्वल हो जाएगा cos पाई बाई 3। और हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री में कि इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां पे आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, मीन्स इसका जो डोमेन है
डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। बट व्हाट अबाउट रेंज? ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें आ जाते हैं रेंज। तो रेंज क्या था? रेंज था सिंपल सेट ऑफ आउटपुट्स। तो यहाँ पे आप अभी हम लोग जस्ट लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेंज बताए थे। तो cos x का जो रेंज था वो था बिटवीन -1 से लेके 1 तक। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे चाहिए 2 cos x मैंने लिख दिया, फिर मुझे चाहिए 2 cos x। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 लेस देन इक्वल टू 2 cos x लेस देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट फिर देखो 2 cos x में हम माइनस है तो माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। एंड इनइक्वालिटी का फंडा आता है, जैसे कि सिंपल सा बात करा जाए, मैं बोलूं 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं माइनस से, तो -3 तो बड़ा कौन हो गया? ये हो गया ना। तो जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। यहाँ बोल दोगे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। नेक्स्ट अब यहाँ पे 1 ऐड कर देना है, तो 1 ऐड कर दो तो 1 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 -2 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 2। दैट मींस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 2 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। फिर से यहाँ पे 1/, में इसको फिर से वही फंडा समझते हैं कि 3 ग्रेटर देन 2 है, तो अगर मैं कहूँ 1/3 1/2 कौन हो गया? बड़ा 1/2 हो गया ना। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, तो इनइक्वालिटी साइन और रेशियो करते हो तब भी। तो यहाँ पे जब चेंज करोगे तो हो जाएगा 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/1 - 2 cos x लेस देन इक्वल टू -1/1। मीन्स अब इसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक आ गया? -1 से बड़ा और 1/3 से छोटा। तो इसका जो रेंज आ जाएगा, रेंज आएगा -1 से 1/3 के बीच में। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम था बच्चों, और ये सिंपल सा जितना भी 11 12 का क्वेश्चन है बस इसी तीनों फॉर्म में वो डिपेंड करता है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।